ये मेरी फ़ोटो देख रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड अमन कटियार हैं और ये जो मेरी बेटू लिए बैठी है ये अक्षिता कटियार है। और पिछले साल ये एक्सपायर हो गए थे सितंबर में। और क्या कहते हैं, इसीलिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आज है दिवाली। और जब अब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं तो दिवाली मेरे लिए कोई मतलब रखती नहीं है। अब क्या ही दिवाली मनाऊँ मैं। बस मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब मेरे हस्बैंड पिछले साल एक्सपायर हो गए तो मेरे सास ससुर ने, नंद और नंदोई ने मुझे यहाँ से निकालने की हर जद्दोजहद प्रयास किए। पुलिस बुलवाई मुझे निकालने के लिए और लेकिन बुलवा कर बोला कि मैं कौन हूँ। ये पुलिस आती है और मुझसे कह रहे हैं कि आप घर से बाहर आप क्यों नहीं निकल रही यहाँ से। पुलिस वाले ऐसे बोलते हैं। तो मैंने कहा मैं निकलूँ क्यों। तो कह रहे हैं आप यहाँ किराएदार हैं। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी सर, मैं यहाँ किराएदार नहीं हूँ, मैं उनकी बहू हूँ, किराएदार नहीं हूँ मैं इनकी। तो उन्होंने फिर पुलिस वाले मुझे नहीं निकाले और यहाँ से चले गए। उन्होंने उनसे बोला कि हम नहीं निकाल सकते, आपको जो भी करना है वो कोर्ट से करिए। तब मैं इनकी मंशा समझ गई कि ये मुझे अब निकालने के लिए कुछ भी नौटंकी कर सकते हैं। इसके लिए पहली शिकायत मैंने ही कोर्ट में डाली। और क्या करूं, बचाव के लिए करना पड़ेगा। मैं यहाँ शादी करके आई थी, अमन से भाग कर नहीं आई थी और ये उनकी बच्ची है, कैसे भाग जाऊँ यहाँ से। लेकिन उन्होंने मुझे पूरे घर में ना घुसने दिया, सिर्फ एक कमरा ही दिया। ये देखिए मेरा एक ही कमरा है, यही मेरा किचन है और यही मेरा बेडरूम है। ये देखिए यही मेरा किचन है, यही मेरा बेडरूम है। और मुझे निकालने के लिए हर प्रयास के लिए इन्होंने क्या इन्होंने हरकतें की हैं। देखेंगे मैंने कैसे अपने आप को बचा के रखा हुआ है। ये देखिए छेद, दरवाजे में छेद किए हैं। ये एक छेद ये है, एक छेद ये है। कैसे कैसे मतलब उधर से झाँकने के लिए। ये बाथरूम का दरवाज़ा था। पहले जब अमन थे, जीवित थे, तो हम लोग इधर से उस घर में चले जाते थे। या ये इधर उसके उस तरफ बाथरूम है, बाथरूम से रास्ता है उधर, तो हम ये इसी रास्ते से आना जाना था। लेकिन जब से अमन ख़त्म हुए इन्होंने रास्ता बंद कर दिया। मुझे निकालने के लिए इन्होंने प्रयास किए, लेकिन तब मैं इन पर विश्वास कर रही थी। मेरे कमरे से कई सामान चोरी भी किया, अमन का सिम चोरी किया, काफ़ी कुछ किया। लेकिन तब मैंने कसम खाई कि अब यहाँ से मैं जाऊँगी तो नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोर्ट कचहरी क्यों ना करनी पड़े। तो मैंने वही किया। अगर मैंने गलत किया तो मैं गलत ही सही हूँ। लेकिन मैं यहाँ शादी करके आई हूँ। मैं अपने माँ बाप पे, एक तो पहली बात तो मैं मेरे पिता भी नहीं हैं और मेरी सिर्फ माँ है, वो भी विधवा है और मैं उनके भार नहीं बन सकती, सिंपल सी बात है। और अब मुझे रोना नहीं आता है। मैं एक साल से लड़ते थक गई हूँ। मैं आज ये वीडियो इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि मुझे जब से बाहर निकल रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ जाती है, पता नहीं कहाँ चल। कहने का क्या मतलब है, मेरे पास बहुत सारे चक्कर हैं, मैं बहुत चक्कर चलाती हूँ। आपको जो कहना है कहो, मुझे फ़र्क पड़ता नहीं है। फिर सुनने में आ रहा है कि तुम्हारी मम्मी बोले हम तो शादी करवाना चाहते हैं। शादी बात तक तो करनी आती नहीं है आपने। और मेरे लिए क्या करोगे आप, मेरे लिए क्या करोगे। आपका लड़का 3 साल से, जब से मेरी शादी हुई, जब से बोला था एक दुकान खुलवाने के लिए, आपने उसकी दुकान तो खुलवाई नहीं। लड़की के कहने पे, अपनी बिटिया कहने पे वाईफाई लगवा लिया। वाईफाई क्यों लगवाया है घर पे, कौन सा आपको ऑनलाइन वर्क है, मुझे पता है क्या है। कैमरे लग गए हैं, कैमरे को वहीं से कहीं पर भी देखें, इनकी लड़की बर्रा से कहीं से भी एक्सेस कर सकती है, अपने मोबाइल में जोड़ सकती है, इसलिए उसने अपनी सुविधा के लिए वाईफाई लगवाया है। और इनको लगता है कि मेरी लड़की बहुत अच्छी है। पहले मैं कहती थी काम वाली लगवा दो मम्मी, मैं बहुत थक जाती हूँ। काम वाली तब नहीं लगी, पर अब काम वाली लग गई है, बहुत अच्छी बात है, काम वाली लगवा लो। आज अपना कष्ट हुआ तो काम वाली भी लग गई, वाईफाई भी लग गया। बिटिया के ऊपर पैसा खर्च करो, खूब करो, लेकिन लड़के के ऊपर कुछ खर्च नहीं किया है। तो ये ना कहें कि हाय हाय मेरा लड़का मर गया तो हम क्या करें, मेरा लड़का दुखी ना बनिए, क्योंकि दुख आपको है नहीं कि लड़का मर गया है। अगर दुख होता तो जिस तरह से दिवाली आज मनाई जा रही है ना, इस तरह से दिवाली ना मनाई जाती। मैं आपको दिखाती हूँ दिवाली किस तरह से मनाई जा रही है। अभी 1 ही साल तो हुआ है, इस 1 साल में जो त्यौहार मनाए नहीं जाते थे वो त्यौहार भी मनाए गए, बरगदाही मनाई गई। किस बात का डर लग रहा है आपको। आपने गलतियां करी हैं और गलतियां मेरे साथ नहीं करी हैं, बहुत पुराने समय से आप गलतियां करते चले आ रहे हो। लेकिन ठीक है, आपको गलती रियलाइज़ नहीं होती, कोई बात नहीं। मेरे जीवन में संघर्ष आया है, मैं संघर्ष करूँगी, अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए करूँगी। और आज दिवाली है, दिवाली भी मनाऊँगी और उसकी खुशी के लिए मनाऊँगी। और
आपको मैं दिखाती हूँ। अगर अगर कोई लड़की शादी करके आई है, वो बाहर जा रही है, तो लोगों को लगता है इसको क्या दुख है, कैसे दुख सीना फाड़ के दुख दिखा दूँ मैं आपको अपना। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे इन्होंने कैसे कैसे दिवाली मनाई जा रही है। ये देखिए कैसे घर के दरवाज़ों को सजाया गया है। ये आंगन है। और ये देखिए बाहर घूमने गए हैं, ज़्यादा पास में जा नहीं सकती। ये देखिए घर का ताला लगा है और दोनों घूमने गए हैं। और मैं दिखाती हूँ कैसे दिवाली मनाई जाती है। ये देखिए घर के दरवाजे, जैसे कोई लड़का आ रहा हो। ये दिवाली मनाई जा रही है। जिनके माँ बाप को दुख होता है ना, वो बड़ा ही शांति से रहना पसंद करते हैं। रोज़ आए दिन शादी, रोज़ आए दिन पार्टी। मैं आपको छत में भी दिखाती हूँ कैसे घर को सजाया गया है दुल्हन की तरह। ऐसे ये किराएदार रहते हैं यहाँ पे, ये भी सब ऐसे ही हैं, बोलना नहीं चाहते, सबको डर लगता है। ऐसा लगता है ये लोग खा जाएंगे। ठीक है, मुझे तो एक स्टोरी याद है, कौरवों और पांडवों की लड़ाई। जिनके साथ भगवान कृष्ण थे, वहाँ पांचों पांडव जीते थे और पूरी 100% की भीड़ हार गई थी। तो मेरे साथ मेरा ईश्वर है, मुझे इतना विश्वास है। और आप ये देख सकते हैं कैसे पेड़ सजा हुआ है। जैसे ये पेड़ सजा हुआ है ना, वैसे ही देखिए ग्रिल के उस तरफ आपको दिख रही होगी लटकी हुई झालर। ये देखिए पूरी ग्रिल। अभी रात का मैं फ़ोटो आपको शेयर करूँगी, रात की भी फ़ोटो मैं आपको शेयर करूँगी। तो देख रहे हैं आप, और नीचे कार खड़ी होती है। आज दोनों कार से घूमने गए हैं। जाओ घूमने, अमन के जाने का किसी को कोई गम नहीं है। और जो भी दिखा रहे हो वो सब दिखावा ही है। लड़का सिर्फ इन्होंने खोया है, मैंने पति नहीं खोया, मेरी बेटी ने बाप नहीं खोया। थोड़ा अजीब तो लग रहा है कि ऐसी वीडियो डालने का क्या फ़ायदा, लेकिन मैं बताना चाहूँगी उन लोगों को जिनको लगता है हाय कितने प्यारे इनोसेंट स्वामी जैसे इनके मम्मी पापा हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हस्बैंड के जाने का, इनके लड़के के जाने का इनको कोई गम नहीं है। लड़का सिर्फ इनका था क्या? मेरा कुछ नहीं था। वो तो मेरा पूरा जीवन था, जिसके साथ मैं बंध के आई थी, वो था मेरा जीवन। मेरी बेटी के ऊपर से बाप का साया निकल गया, वो थे अमन। लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं, लड़कियां आती हैं दूसरे घरों से और घर बर्बाद कर देती हैं। अरे पहले आप तो घर संवारो, आप तो बड़े हो ना घर के, क्या आपने घर संवारा? मुझे कोई भी अब कष्ट, कोई भी अब इन लोगों के लिए कष्ट नहीं होता है, क्योंकि क्या है, इन्होंने अपना कष्ट खुद अपने लिए चुना है और मुझे भी कष्ट दिया है। मुझे इतना पता है, कर्म सबसे रिवेंज लेता है। भगवान तो एक बार माफ़ भी कर दे, कर्म किसी को माफ़ नहीं करता। मुझसे गलती हुई है तो मुझे उस बात का रिवेंज मिल रहा है, और आप जो गलती कर रहे हो आपको भी उसका रिवेंज मिलेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। और मुझे 100 लोगों की भीड़ पर विश्वास नहीं, मुझे सिर्फ एक पे विश्वास है, बस इन्हीं पे मुझे विश्वास है। ये मेरे सद्गुरु, ये मुझे कभी हारने नहीं देंगे। यही मेरे कृष्ण हैं।